कैसे हैं दोस्तों? आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अभी हाल ही में एग्ज़ाम दोस्तों सीटेट का लगा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब भेजा? दोस्तों क्या है, भारत ने अपना पहला उपग्रह। दोस्तों उपग्रह क्या होते हैं? दोस्तों जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और पृथ्वी की कक्षा में उन्हें स्थापित कर देते हैं। फ्रेंड्स जब पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं तो उनसे देश में नेटवर्किंग दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व किया जाता है। पूर्वानुमान लगाया जाता है दोस्तों, जैसे मौसम कैसा होने वाला है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आंधी तूफान की संभावना होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक सैटेलाइट बनाते हैं, उपग्रह बनाते हैं और उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या होता था कि हम लोगों के दोस्तों जो घरों में टीवी होती थी वो दोस्तों को केवल एक चैनल उसमें आते थे, दूरदर्शन चैनल चलता था। अब दोस्तों क्या है, डीडी फ्री डिश के माध्यम से और बहुत सारे दोस्तों इस तरीके के प्राइवेट दोस्तों जो नेटवर्किंग चल रही है उसके माध्यम से बहुत सारे टीवी चैनल आने लगे हैं। तो दोस्तों उसका एक ही मतलब है कि पहले हम लोग दूसरों दूसरे देशों से परचेस करते थे, अमेरिका जैसे देशों से हम लोग वो लेते थे। उसके बाद में अपने देश में वो उन सब चीज़ों की क्वालिटी में दोस्तों क्या है पैसे ज़्यादा पड़ते थे। अब दोस्तों क्या है कि भारत में खुद इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने खुद के सैटेलाइट, खुद के उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत एक अच्छी प्रगति की राह पर है। तो दोस्तों इसका एक सबसे बेहतरीन सबूत दोस्तों यही कि हम लोग घर बैठे का 5G का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की ही सुटेबल व्यवस्था के लिए ये उपग्रह जो हैं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, जिनसे भारत में दोस्तों देशों में क्या होता है, नेटवर्किंग जो प्रॉब्लम होती है, वो समस्या होती है, वो सॉल्व हो जाती है, अच्छे नेटवर्क आने लगते हैं। दोस्तों यही सब कारण होता है सैटेलाइट स्थापित करने का। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला सैटेलाइट जो है उपग्रह है वो अंतरिक्ष में कब भेजा था? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कब भेजा। तो दोस्तों समय क्या था, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट। दोस्तों उस उपग्रह का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ये दोस्तों हमें बात याद रखनी है कि आर्यभट्ट नाम का जो उपग्रह है वो दोस्तों लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को पहला दोस्तों भारत ने अपना उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। फ्रेंड्स कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था, या दोस्तों लॉन्च किया गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन दे देता है और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिखा हुआ आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग मेमोराइज रखें कि भारत ने अपना जो पहला उपग्रह बनाया था उस पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। और लॉन्च कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत में प्रथम मंगलयान कब भेजा गया? दोस्तों भारत में पिछले समय दोस्तों आपने देखा है कि पिछले वर्ष भारत ने मंगलयान भेजा और दोस्तों रेंज रोवर जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत जो है वो दुनिया का प्रथम देश बन गया। अभी तक दोस्तों हम लोग क्या है, चंद्रमा पर नॉर्थ पोल पर सभी देश पहुंचे थे, लेकिन भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है और वो साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो दोस्तों भारत में प्रथम मंगलयान कब भेजा गया? तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो भारत ने अपना पहला मंगलयान मंगल ऑर्बिटर, दोस्तों नाम क्या था उसका? मंगल ऑर्बिटर मिशन, यानी MOM 5 नवंबर 1913 को लॉन्च किया था। दोस्तों जो पहला मंगलयान है वो कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 1913 को। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का प्रथम रॉकेट कब छोड़ा गया? दोस्तों भारत ने अपना प्रथम रॉकेट कब छोड़ा अंतरिक्ष में? तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि भारत ने अपना प्रथम रॉकेट, तो भारत में पहला रॉकेट बना कब? 21 नवंबर 1963 को। दोस्तों कब लॉन्च किया गया? भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये डेट आपको याद रखनी है कि भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था, तो 21 नवंबर 1963 को। देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है? दोस्तों हम लोगों के वायुमंडल में दोस्तों क्या है, जो चारों तरफ का इलाका होता है, सराउंडिंग्स होती है, वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, वातावरण कहलाता है, पर्यावरण दोस्तों उसी में होता है। तो उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं उन परतों के बारे में। तो दोस्तों क्या लिखा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतें ये हैं। दोस्तों क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतें ये हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो एक तो दिया गया है क्षोभ मंडल है। दोस्तों क्या है? क्षोभ मंडल। उसके बाद में क्या है? समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल है दोस्तों। उसके बाद में बहिर्मंडल है। दोस्तों ताप मंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल होता है, तो क्षोभ मंडल के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी तल से लगभग 12 से
18 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी तल से दोस्तों कितना है, 12 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो एरिया है वो सब कौन कवर कर रखा है, वो कवर कर रखा है दोस्तों क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि बारिश होना, ओलावृष्टि होना, एसिड रेन होना, बिजली तड़पना, बिजली गिरना, ये सारे काम दोस्तों किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो दोस्तों क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक है, पृथ्वी तल से 12 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई में क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो दोस्तों इसी मंडल में सारी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। अब दोस्तों नंबर आता है समताप मंडल का, किसका आता है, समताप मंडल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसमें लिखा है समताप, यानी वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, एकदम से समान रहता है। तो दोस्तों जो समताप मंडल है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो दोस्तों उसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 30 किलोमीटर तक। कितनी होती है दोस्तों, लगभग पृथ्वी तल से लगभग 30 किलोमीटर तक की जो एरिया है दोस्तों वो क्या कहलाता है, समताप मंडल। यानी 18 से दोस्तों जो ऊपर का एरिया है लगभग वो क्या कहलाता है, 30 किलोमीटर दोस्तों, वो होता है समताप मंडल। और फ्रेंड्स समताप मंडल में ही क्या है, हवाई जहाज उड़ते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं हवाई जहाज इस तरीके से बने होते हैं। हवाई जहाज दोस्तों इस तरीके से लड़ाकू विमान बने होते हैं, ऐसे एकदम से घूम काट कर उड़ते जाते हैं। तो दोस्तों जो ये हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो फ्रेंड्स ये हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। और ये पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर होते हैं, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, मध्यमंडल। तो दोस्तों मध्यमंडल क्या होता है, उसके ऊपर का भाग होता है दोस्तों, ये होता है लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक। फ्रेंड्स कितना होता है, 30 से 50 किलोमीटर के बीच की एरिया होती है, तो वो कहलाती है मध्यमंडल। दोस्तों समताप मंडल की एक और क्वालिटी है दोस्तों, इसी में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। ओजोन को क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं। और दोस्तों ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा हानिकारक पहुंचाने वाली गैस है वो कौन सी है, वो फ्रेंड्स है CFC। यानी ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है वो कौन सी है, CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो होता है हमारे घरों में रखा हुआ फ्रिज, यानी कि रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों जो चीज़ें ठंडी होती हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें दोस्तों गैस होती है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उससे जो गैस निकलती है दोस्तों उसी से क्या होता है, सबसे ज़्यादा ओजोन परत को दोस्तों हानि होती है, क्षति होती है, ओजोन परत उससे सबसे ज़्यादा नष्ट होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं कि ओजोन परत कहाँ से ज़्यादा नष्ट हो रही है, जो हम लोगों के घरों में अत्यधिक रूप से दोस्तों जो फ्रिज यूज हो रहे हैं उनमें से कौन सी गैस होती है, CFC होती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं समताप मंडल के बाद में दोस्तों मध्यमंडल देख रहे हैं। मध्यमंडल में कितनी ऊंचाई होती है, 30 से 50 किलोमीटर तक होता है दोस्तों। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तापमंडल। दोस्तों इसे ही बोलते हैं आयन मंडल। तो दोस्तों तापमंडल की कितनी लेंथ होती है, तो दोस्तों ये होता है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। कितना होता है दोस्तों, 50 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के जो बीच की एरिया होती है दोस्तों वो कहलाती है तापमंडल या आयन मंडल। क्या इसे बोलते हैं, इसी को दोस्तों बोलते हैं आयन मंडल। तापमंडल या आयन मंडल इसी को बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो 80 किलोमीटर से ऊपर की एरिया होती है, यानी 80 किलोमीटर से दोस्तों जो जितनी भी ऊपर की एरिया है वो सब अपर लेवल की जो एरिया होती है दोस्तों वो कहलाती है बहिर्मंडल, यानी कि वो पूरा बाहरी इलाका हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से पृथ्वी की जो परतें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स आपको सभी पृथ्वी की जो भी सभी परतें हैं उनके बारे में अच्छे से दोस्तों डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला, कह रहा हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने आप लोगों को बताया है कि हवाई जहाज जो किस मंडल में उड़ते हैं, तो दोस्तों हवाई जहाज उड़ने उड़ने का मंडल दोस्तों कौन सा है, समताप मंडल। यानी हवाई जहाज कहाँ पर उड़ पाते हैं, हवाई जहाज उड़ पाते हैं केवल समताप मंडल में। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। भाई क्या कह रहा कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में, जो पृथ्वी सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बाद की एरिया है दोस्तों। क्या है, 10 से 15 किलोमीटर के बाद की एरिया जो स्टार्ट होती है वो होती है समताप मंडल, और उसी में दोस्तों पाए जाते हैं ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया फ्रेंड्स, कह रहा है कि हरित पादप ग्रह में कौन कौन सी गैसें होती हैं। क्या है दोस्तों, हरित पादप ग्रह में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों हरित पादप ग्रह में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो दोस्तों हरित पादप ग्रह में सबसे पहले होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे काय से हम लोग लिखते हैं, CO2 से। उसके बाद दोस्तों कौन होती है, मीथेन होती है, जिसे हम लोग लिखते हैं किससे, CH4 से। मीथेन को दोस्तों CH4 से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसे हम लोग लिखते हैं N2O से। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, ओजोन होती है, यानी O3 होती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। कौन सी होती है दोस्तों गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFCS होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है गैस।
किसमें दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस यानी पादप ग्रह में। उसका दोस्तों क्या होता है? जलवाष्प होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जलवाष्प होता है। तो दोस्तों इन गैसों को ही ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में केवल एक चीज़ दी जाएगी, बाकी अन्य गैसें होंगी दोस्तों। जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें लिख देगा दोस्तों मीथेन और कह देगा ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मीथेन जो है वो कैसी गैस है? वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से मेमोराइज करना है, और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश क्या है? क्या कह रहा है दोस्तों? सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, यानी सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश क्या है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं क्या है आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है, कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों क्या है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो दोस्तों विद्युत को क्या बोलते हैं? यानी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक। और दोस्तों चुंबक को क्या बोलते हैं? यानी मैग्नेटिक एम। और तरंग को दोस्तों क्या बोलते हैं? डब्लू यानी वेव। तो दोस्तों क्या है प्रकाश? क्या है दोस्तों? प्रकाश जो है वो ई एम डब्ल्यू है। यानी ई एम डब्ल्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ई एम डब्ल्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या होती हैं? प्रकाश की तरंगें होती हैं दोस्तों। और प्रकाश फ्रेंड्स जो है जिस तरीके से, इस तरीके जैसे मान लो दोस्तों ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। तो दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश इस तरीके से पृथ्वी तक पहुंचता है दोस्तों, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ जब पहुंचता है तो प्रकाश छोटे छोटे ऐसे ऊर्जा या पैकेट्स के बंडल बने होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? छोटे छोटे ऊर्जा या पैकेट्स के बंडल्स होते हैं। तो दोस्तों इन्हीं बंडल्स के द्वारा जो प्रकाश है धीरे धीरे ऊर्जा या दोस्तों जो छोटे छोटे बंडल होते हैं पृथ्वी तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो इन बंडल्स को क्या बोलते हैं? इन बंडल्स को बोला जाता है दोस्तों फोटान। इन बंडल्स को क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं दोस्तों। यानी जो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फोटान कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है नवा, कह रहा कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा में दोस्तों मतलब क्या होता है? एसिड। अम्ल का मतलब क्या होता है? यानी एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, रीजन क्या है? तो आइए देख लेते हैं क्या रीजन है दोस्तों। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक बनकर तेजाब बना देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में क्रिया करके, यानी जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है, जिससे दोस्तों क्या होता है? एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि वायु से हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों? यानी दोस्तों ऐसी गैसें हमें लिखनी है, उन गैसों का नाम लिखना है जो वायु से भी क्या होती हैं? हल्की होती हैं दोस्तों, जिन्हें वेट किया जाए तो वायु से भी कम उनका दोस्तों वेट होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या था कि वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? दोस्तों वायु से हल्की गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों क्या है? हवा से भी हल्की गैसें हैं ये। क्या है? हवा से भी हल्की गैसें हैं। तो अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि दोस्तों जो हीलियम है ये भी क्या है? हवा से हल्की है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो हवाई जहाज होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज के दोस्तों जो टायर होते हैं, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं, तो हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं? यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। 5 सेकंड का समय है। जो भी बच्चा बताएगा एकदम से अच्छी से उसे इमोजी मिलेगी इनाम में कि जो हवाई जहाज का टायर होता है दोस्तों उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो हवाई जहाज के टायर होते हैं फ्रेंड्स, तो हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों उसमें होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस होती है? हीलियम। तो दोस्तों हीलियम जो है वो है वायु से भी हल्की होती है, इस वजह से हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े बड़े टायर होते हैं और उसमें ज़्यादा गैस भर जाएगी तो उनका बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हवाई जहाज का वेट होता है उसे दोस्तों उड़ने में उतना ही ज़्यादा फ्यूल यानी कि उतने ही ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है। दोस्तों जितना हल्का होगा उतने ही उसे कम ईंधन की आवश्यकता होगी, जितना भारी होगा उतने उसे ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी उड़ने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया ये वीडियो। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी जो हाल फिलहाल में सीटेट का एग्जाम होना है दोस्तों, तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग आप लोग देखते रहिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।